हमारा सेकंड पार्ट है यहाँ पर व्यंजन। अभी हमने इसके पहले स्वर को देखा। व्यंजन की परिभाषा है वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क, च, ट, त, पा आदि। व्यंजन के उच्चारण में वायु मुख्य विवर में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है, जबकि स्वर के साथ ऐसा नहीं होता। स्वर बिना व्यवधान के उच्चारित होते हैं। जब व्यंजन के भेद की बात करें तो व्यंजन जो होते हैं वो उनके 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनमें उच्चारण के समय वायुमुख के किसी अंग को स्पर्श करके बाहर निकलती है। इनकी कुल संख्या 25 होती है। ये है का वर्ग अर्थात क ख ग घ अंगा, चा वर्ग अर्थात च छ ज छ इया, टा वर्ग अर्थात ट ठ ड ढ ण, ता वर्ग त थ द ध न और पा वर्ग प फ व भ म। दूसरा जो व्यंजन का प्रकार है वो कहलाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा अर्थात जीभ मुख के अंदर किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 4 है, या, र, ला, व। तीसरा और अंतिम जो प्रकार है व्यंजन का वो है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जिन व्यंजनों में उच्चारण में वायुमुख से रगड़ खाकर अथवा स्पर्श करके एक ऊष्मा पैदा करती है अर्थात उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 है, श, स, सा और हा। इस तरह से व्यंजन के 3 प्रकार हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। थैंक यू।